नमस्कार। आज का विषय है नौकर नहीं मालिक बनो। ये विषय बड़ा गंभीर है क्योंकि आजकल तो पढ़ाई लोग करते हैं तो नौकरी ढूंढते हैं और नौकरी के लिए ही पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसा पिछले बहुत सारे सालों में हमारे विद्यार्थियों को ये बता दिया गया कि नौकरी के लिए पढ़ना है और आपको गुलामी करनी है, नौकरी करनी है। इसके अलावा उन्हें कुछ बताया ही नहीं गया। उनको ये बताया ही नहीं गया कि आप पढ़ने के बाद उद्यमी भी बन सकते हैं। उनको ये बताया ही नहीं गया कि आप पढ़ने के बाद में अपनी खेत में अब अपने पिताजी से 10 गुनी फसल ले सकते हैं, क्योंकि आप पढ़ गए। लेकिन पढ़ाई का मतलब नौकरी। तो इसलिए आज का ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश में सब लोग अपने अपने काम के निपुण हैं और बहुत विद्वान लोग हैं। वो नौकरी मल्टीनेशनल कंपनियों की ना ढूंढें, वो स्वयं मल्टीनेशनल बने। अब बात यह है कि कैसे बने, अब ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कह देना बहुत आसान है। जैसे मैंने बोल दिया, आसानी से आपने सुन लिया, लेकिन जैसे ही ये बात आगे यथार्थ में आदमी निकलता है, मैंने भी जो बहुत सारे काम किए हैं, हमें भी बहुत सारी परेशानियां आई हैं। परेशानियों का सामना करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। उस चुनौती से डरकर ही व्यक्ति नौकरी ढूंढता है, क्योंकि चुनौतियों से जो डर गया, जोखिम से जो डर गया, वो नौकरी ही ढूंढेगा, नौकरी ही कर पाएगा। वो कभी भी व्यापारी नहीं बन पाएगा, व्यवसायी नहीं बन पाएगा, उद्यमी नहीं बन पाएगा। उद्यमिता के लिए कम से कम 2 बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो उसकी जोखिम लेने की क्षमता, उसके बाद उसका सकारात्मक प्रयोग, और तीसरी भी एक बात है कि वो एकाग्रता से अपने काम को, अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए वो सब काम करे जो भी कानून सम्मत हो, जो भी विधिक जानकारी के अनुसार हो, जो भी सामाजिक दायरे में आते हों। कोई भी काम ऐसा ना करे जिसमें कि उसको कोई गलत काम करना पड़े या कोई भी अवैधानिक काम करना पड़े, इल्लीगल काम करना पड़े। तो इल्लीगल काम करने से उसके काम की और उसकी स्वयं की आयु कम हो जाती है, और आयु कम होने का मतलब है कि आपका बिजनेस, आपका व्यापार नहीं चलेगा, आपकी छवि खराब हुई। और छवि की सबसे बड़ी कीमत है, छवि की सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर आपकी छवि बाजार में ठीक है तो आप जीत जाएंगे। अगर आपकी छवि खराब है तो आप कितने ही अच्छा प्रयास करिए, उसके बाद एक बार छवि खराब हुई, उसके बाद फिर आपको कोई भी किसी भी तरह का जीतना संभव नहीं है। तो यहाँ क्या मतलब हुआ कि मेरा सीधा सा मतलब है कि आप नौकर नहीं मालिक बने। और मालिक कैसे बनेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट स्वयं बनाएं, स्वयं बेचें। आप अपने प्रोडक्ट, कोई बना रहा है उसकी ट्रेडिंग करें, तब भी आप मालिक हैं। आप या तो व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, या आप कोई भी बिचौलिए का काम कर रहे हैं कि इससे लिया उसको बेचा, या आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तब भी आप मालिक हैं। आज के समय में मैंने कई लोगों से बात की और बहुत बड़े बड़े कोर्स करने वाले बच्चों से बात की, तो मुझे आश्चर्य हुआ ये जानकर। मैंने जिससे भी पूछा कि इसके बाद क्या करोगे, एमबीए कर रहे हैं, क्या करोगे, नौकरी देखेंगे किसी एमएनसी में मिल जाएगी। किसी एक विद्यार्थी ने पलट कर ये नहीं कहा कि एमबीए करने के बाद मैं अपना काम करूंगा, अपनी बिजनेस खड़ा करूंगा, अपनी उद्योग लगाऊंगा, अपना कोई बड़ी उद्योग करके उससे मैं बड़ा व्यक्ति बनूंगा और मैं एमएनसी बनूंगा। ये किसी के मन में विचार क्यों नहीं आया? क्योंकि उनको ये पढ़ाया नहीं गया। हम केवल यही बात करें, आपके अंदर उद्यमिता कूट कूट कर भरी है। आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स के द्वारा आप किसी बड़े उद्यमी को, किसी मल्टीनेशनल कंपनी को आप कमा कर देंगे, तब वो बड़ी बनेगी। आपके जैसे बहुत सारे लोग वहाँ कमा कर दे रहे हैं, तब वो बड़ी है। किसी एक व्यक्ति से वो नहीं बड़ी हुई है। वहाँ सामूहिक प्रयास है। वहाँ आपके जैसे लोगों को आप उससे ज़्यादा कमा कर देंगे तो आपको एक सैलरी मिलती है। तो ठीक उसी तरीके से मेरा मानना यह है कि अगर आप उतने बड़े उद्योगपति बनने की नहीं सोचते तो छोटा सा उद्योग लगाइए। छोटे उद्योग लगाने में नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम कीजिए, क्योंकि हमारा देश जुगाड़ में तो मास्टर है, लेकिन जुगाड़ का मतलब इनोवेटिव आइडिया ही होता है, क्योंकि इनोवेटिव आइडिया ही जुगाड़ है और इस जुगाड़ से ही बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हमारा मानना ये है कि अगर हम सहकारिता के उसमें आएंगे, कैसे आएंगे? अगर मैं एक व्यक्ति हूं तो मेरे पास पूंजी छोटी है। अगर हम 10 व्यक्ति मिल जाएंगे तो पूंजी हमारी 10 व्यक्तियों की मिलाकर बड़ी हो जाएगी। सहकारिता की भावना से, अगर इस देश में सहकारिता की भावना पहले से रही है। जब हम छोटे थे तो हमने देखा कि जब खेत में बहुत सारे किसान आपस में एक दूसरे का काम कराते थे, मिलजुल कर हल चलते थे दिन दिनों में,
उन दिनों में भी खेत में मिलकर किसान काम करते थे। किसी के यहाँ ईख बोने का काम होता था तो वहाँ 10 किसान आपस में मिलके उसका सारा खेत, एक दिन सारे किसान उन्हीं के खेत में हल चलाते थे। फिर किसी दूसरे के यहाँ काम होता था तो सारे किसान उसकी ईख बोने, हमारे यहाँ ईख की खेती, गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा थी, तो गन्ना बोने का जो काम होता था वो मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने समझा कि वो सहकारिता की भावना आज गांवों में आज वो नहीं बची है, तो हमें उसे पुनः वापस लाना पड़ेगा। कोई भी कंपनी, मैं इसको सहकारिता से क्यों जोड़ रहा हूँ, कोई भी कंपनी शेयर होल्डर के बल पर चलती है और शेयर होल्डर का मतलब वही पुरानी सहकारिता है। लेकिन यहाँ शेयर होल्डर के साथ क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है, लेकिन सहकारिता में हर व्यक्ति को अपने उपक्रम का, अपने उद्यम का, अपनी फैक्ट्री का, अपने उद्योग का सब कुछ पता रहेगा, क्योंकि आप भी उतने ही मालिक हैं। शेयर होल्डर भी कंपनी का उतना ही मालिक होता है, लेकिन शेयर होल्डर को एक रिपोर्ट आती है, सीए रिपोर्ट बना के देता है, उसके ऊपर क्या गोलमाल हुआ किसी को नहीं पता। गोलमाल करने की आवश्यकता नहीं है। सहकारिता का सबसे बड़ा लाभ यही है। तो इसलिए मेरा मानना है आप मालिक बनिए। मालिक कैसे बनेंगे, अभी भारतहाट.online हमने शुरू किया है, उस पर आप मालिक बनकर आइए। आप एक दुकानदार की हैसियत से आइए, आप एक उद्यमी की हैसियत से आइए, क्योंकि ये स्वदेशी पोर्टल है और इस पर हम छोटा छोटा सा काम को बड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, छोटी छोटी जानकारियों को बड़ी जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, छोटे छोटे उद्यमियों को मिलाकर एक बड़ा उद्योग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आपके अंदर वो सब शक्तियां हैं, हम केवल उसके एक निमित्त मात्र हैं। आपके अंदर जो शक्ति है उसको जगाइए। आप इस योग्यता में हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आप भी तो जानिए। जब तक आप अपनी योग्यता को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप अपने कैलिबर को नहीं जानेंगे, जब तक आप अपने जो परिश्रम करने की क्षमता है उसको नहीं पहचानेंगे, तब तक कैसे कोई आपको समझाएगा। क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता भरी पड़ी है, हम पहचानते हैं, हम जानते हैं, लेकिन आपको जागना पड़ेगा। और ये जगाने के लिए ही ये वीडियो हम बनाते हैं। आपका सीधा सीधा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि मुझे उद्यम करना है, मुझे उद्यमी बनना है, मुझे बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, और उसके लिए मुझे सहकारिता की भावना से चलना है, सबका भला करना है। ये नहीं कि मैं ही मालिक बनूंगा, नहीं, हम सब मालिक हैं, क्योंकि मालिक तो सबका एक ही है, ईश्वर है, परमेश्वर है, और हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। मिलजुल कर काम करिए, साथ चलिए, सहयोग करिए, सहकारिता अपनाइए। इसी से आप उद्यमी बनेंगे, बड़े उद्यमी बनेंगे, बहुत बड़ा उद्योग हो जाएगा। इसके आपके सामने दो बड़े उदाहरण मैं देना चाहूँगा। उदाहरण बहुत सारे हैं, लिज्जत पापड़ और अमूल, इसी सहकारिता से चले हुए दो उद्योग हैं और बहुत बड़े उद्योग हैं। आप भी उतने बन सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमताएं हैं, जगाइए उनको। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है आपकी पसंद नहीं आई हो सकता है आपको अच्छी ना लगी हो सकता है आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको ये अच्छी ना लगी हो, लेकिन इसको शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये किसी और के काम आ सकती है। आप इतना उपकार तो कर ही सकते हैं अपने देश पर, क्योंकि ये देश के काम आने वाली, देश के युवाओं को जगाने वाली वीडियो है। और अगर देश का युवा जाग गया, दुनिया का सबसे ज़्यादा युवा आज हमारे पास हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। आज हम किसी भी मार्केट से कम नहीं है। आज भारत कोई भी पीछे नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम नहीं बना सकते। लेकिन हमारे युवाओं का साहस जो तोड़ा गया, हम उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप ऊर्जित हैं, ऊर्जावान बनिए और अपने आप को जगाइए। एक बड़े उद्योग की सोचिए, कुछ भी सोचिए, कुछ नया सोचिए, कुछ अलग सोचिए, कुछ हटकर सोचिए, तो वो काम हो जाएगा। किसान का बेटा अगर ये सोचता है कि मैं पढ़ गया हूँ, पीएचडी कर गया हूँ और मैं अब खेती नहीं करूँगा, तो ये गलत सोच है। अगर आप पढ़ गए हैं, पीएचडी कर गए, तो आपका ये फर्ज बनता है कि अगर आपके पिताजी 10 बीघा ज़मीन में और केवल 50,000 की पैदा कर पाते थे या 1 लाख की पैदा कर पाते थे, तो आपका फर्ज ये बनता है कि आपके हिस्से में अगर 5 बीघा ज़मीन आती है तो उसमें 50 लाख पैदा कैसे करें। ये है आपकी पढ़ाई लिखाई का लाभ। ये पढ़ाई लिखाई नहीं है कि आपने पीएचडी कर ली, पढ़ लिए, बहुत बड़ी नौकरी कर ली, नौकरी करके आपने जिस काम से आप पढ़े, जिस पिताजी ने, जिस दादाजी ने आपको पढ़ाया, जिस काम के द्वारा पढ़ाया, आपने उस काम के लिए क्या किया? आपने उस काम के साथ गद्दारी की। इसलिए मैं कटु शब्द प्रयोग कर रहा हूं। हमने अपनी उन विद्याओं को खोने का प्रयास किया और इस पढ़ाई के नाम पर हुआ। बहुत सारे 10वीं कर गए किसान का बच्चा खेती नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? खेती में जो नए नए प्रयोग हो सकते हैं वो हमें करने चाहिए। आज एमबीए करने के बाद, आज पीएचडी करने के बाद लोग अपनी खेती की तरफ वापस लौट रहे, गांव की तरफ वापस लौट रहे। मुझे खुशी होती है और ये उपयोगिता है। आज रिलायंस खेती करने के लिए बाध्य है, वो अपने आम 300 रुपये किलो बेचता है, तो हमारे किसान क्यों नहीं बेच सकते? इसलिए भारतहाट.online पर आइए, अपनी दुकान बनाइए, अपने आप को खड़ा कीजिए, सहकारिता की भावना को खड़ा कीजिए और क्या कर सकते हैं ये हमें बताइए। जो भी हमसे सहायता होगी, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।